हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इससे पहले मैंने एंडोक्राइन सिस्टम पर एक ओवरव्यू बनाया था काफ़ी टाइम पहले। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ किसकी बात की थी, थायराइड ग्लैंड की। अब हम बात करने वाले हैं इसी सिलसिले में आगे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस की। यहाँ पर मेनली मैं पिट्यूटरी को कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या? यहाँ पर मौजूद, यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों? क्योंकि ये सभी सिक्रीशंस को रेगुलेट करती है। कौन से सिक्रीशंस? हमारे बॉडी में जितनी अलग अलग ग्लैंड्स हैं, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इन सभी के सिक्रीशंस को रेगुलेट करने का काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए इसका नाम क्या हुआ? मास्टर ग्लैंड। अगर मैं बात करूँ इसकी साइज़ की, तो ये होती कितनी बड़ी है? 1 से 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर में होती है। अब ये होती कहाँ है? ये जो है आपकी जो स्फिनॉइड बोन है, उसमें जो हाइपोफाइसियल फोसा है उसके अंदर ये क्या करना चाहिए? लटकी हुई रहती है। आगे बताऊंगी कैसे। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब नेक्स्ट क्या है, हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर ड्रॉ किया है कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है, ये सब हम लोग समझ लेते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ कर रखी है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर इसको जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये मुंडी बनाई है उसके हिसाब से देखें, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हुआ एंटीरियर और ये दूसरा वाला हुआ पोस्टीरियर, है ना। क्योंकि ये आगे की तरफ आ रहा है, ये पीछे की तरफ आ रहा है। तो जो आगे की तरफ दिख रही है वो क्या हुई? आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी हुई। ऊपर की तरफ इसमें क्या होगा? हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस का जो नीचे का पोर्शन है, फिर नीचे वाली हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जोड़ने का काम कौन करता है? इन्फंडिबुलम। ठीक है। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये कहाँ है? ये स्फेनॉइड बोन। ये कौन है? स्फेनॉइड बोन जो है उसमें एक सला टर्सिका करके पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो समझ लीजिए लटकी हुई रहती है। जैसे मैंने ये रेड वाला पोर्शन बनाया है वो, है ना, इस ब्लैक वाले पोर्शन में लटकी हुई है। तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे का हिस्सा जो है, आगे तरफ का, उसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, जो कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और जो पीछे की तरफ का हिस्सा है उसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। दोनों में अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं और दोनों ही अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी की बाकी ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं। आगे हम समझेंगे कि इनके कितने पार्ट्स और होते हैं, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी में कितने पार्ट्स हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कितने पार्ट्स हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टालिस और दूसरा है पार्स ट्यूबरालिस। पार्स डिस्टालिस और ट्यूबरालिस, जो डिस्टालिस होता है वो नीचे का बड़ा फूला हुआ पोर्शन है और ट्यूबरालिस ऊपर का नैरो पोर्शन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भी 2 पार्ट होते हैं, पार्स नर्वोसा और पार्स इंटरमीडिया। ये भी बिल्कुल इन दोनों जैसे ही हैं, इन डिस्टालिस और ट्यूबरालिस जैसे। फिर नेक्स्ट आता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं। सेल्स के हिसाब से फिर हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सेल्स क्या क्या हार्मोन रिलीज करते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 तरीके की सेल्स होती हैं, एक होती हैं क्रोमोफोब सेल्स और एक होती हैं क्रोमोफिल सेल्स। क्रोमोफोब का मतलब क्या हुआ? कलर हेटिंग सेल्स, यानी ऐसी सेल्स जो कि कलर को रिटेन नहीं करती है। और कलर को रिटेन नहीं करती, और ये कैसे नेचर की होती है? नॉन सिक्रेटरी, कोई ग्लैंड सिक्रेशन, कोई सिक्रेशन नहीं करती है मतलब ये। और क्रोमोफिल सेल्स जो है वो सिक्रेशन करवाती हैं। वो 2 तरीके की होती हैं, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। एसिडोफिल्स क्या करती हैं? 2 तरीके की होती हैं, सोमेटोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स। बेसोफिल्स 3 तरीके की होती है, गोनेडोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स और साथ ही साथ लिपोट्रॉप्स। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें सोमेटोट्रॉप्स की। तो एसिडोफिल्स में जो फर्स्ट टाइप है सोमेटोट्रॉप्स, वो रिलीज करती हैं जीएच, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन। लैक्टोट्रॉप्स जो होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं? प्रोलैक्टिन।
बेसोफिल्स के अंदर आती है फर्स्ट गोनाडोट्रॉप्स। गोनाडोट्रॉप्स क्या रिलीज़ करते हैं? LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोट्रॉप्स रिलीज़ करती हैं TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और लास्ट कॉर्टिकोट्रॉप्स जो है वो ACTH रिलीज़ करती हैं यानी कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और जो बाकी सेल्स हैं इसमें वो रिलीज़ करती हैं MSH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और कुछ लिपोट्रोपिन्स। MSH और लिपोट्रोपिन्स जो है ह्यूमन में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट आती हैं इनके फंक्शन की हम बात करें कि भाई वन बाय वन कौन सा हार्मोन क्या काम करता है बॉडी में। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, लिपोलाइसिस करवाता है यानी कि लिपिड्स का कैटाबॉलिज्म करवाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता है और साथ ही ये बोन डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन परफेक्टली काम करे तो बोन का जो डेवलपमेंट है वो तरीके से होता है, और अगर नहीं करे तो फिर नहीं होता है। और फिर नेक्स्ट है कि ये कैसे रेगुलेट होता है। तो ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होने वाले कुछ हार्मोन्स जैसे कि GH, IH और GHRH। जो मैंने रेड से लिखा है वो इनहिबिट करता है और जो मैंने ग्रीन से लिखा है वो स्टिमुलेट करता है। तो रेड से क्या लिखा है? GH, IH यानी कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, और GHRH यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का क्या काम है? इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन करवाता है ये, और ये रिलीज होता है PIH के मदद से, मतलब रिलीज नहीं, ये इनहिबिट होता है PIH की मदद से। PIH कौन है? डोपामीन। और PRH यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसका एग्जिस्टेंस क्लियर नहीं है। फिर नेक्स्ट है गोनाडोट्रॉप्स। गोनाडोट्रॉप्स रिलीज है वो करती हैं LH और FSH। LH क्या करता है? LH रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब जो oocyte होती है उसका ओवम से रिलीज होना। स्टिमुलेशन किसका? जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, उसको रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ जो लेडिक सेल्स होती हैं, लेडिक सेल्स किसमें? मेल में, टेस्टिस के अंदर, उनमें से टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करवाता है LH। तो मेल फीमेल दोनों में इसका काम है। FSH की मैं बात करूँ, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से समझ में आ रहा है फॉलिकल्स का काम करेगा। तो जो फीमेल बॉडी है उसमें ये फॉलिकल्स को ग्रो कराने का काम करता है, जैसे कि ग्राफियन फॉलिकल हुआ, ताकि उससे परफेक्टली oocyte निकल सके, तो उसको ग्रो कराता है। साथ ही साथ मेल बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका कंट्रोल होता है GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से आया है। थायरोट्रॉप्स TSH रिलीज करती हैं। TSH का काम होता है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ T3 एंड T4। GH, IH यानी वही ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन से या इनहिबिटिंग हार्मोन से ये रुकता है, और TRH यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से ये स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट है कॉर्टिकोट्रॉप्स। इसके अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं। ACTH का काम है प्रोडक्शन करवाना किसका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से ये रेगुलेट होता है। MSH का काम है डिस्पर्शन कराना मेलानिन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन सी सेल्स होती हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, हम ये समझते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जैसे हमने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी में फला सेल्स होती हैं और वो रिलीज़ करती हैं कोई भी हार्मोन, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का केस बिल्कुल अलग है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऐसा नहीं होता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसे सिर्फ स्टोर करती है और रिलीज़ करती है, जबकि ये हार्मोन्स बनते कहीं और है। बनते कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। जैसा कि मैंने बनाया, न्यूरॉन्स की जो साइटोन होता है यानी उनका जो सेल बॉडी है वो हाइपोथैलेमस में होता है, और वहाँ से निकल के एक्सॉन्स आते हैं जो कि हार्मोन लेके आते हैं। तो ये साइटोन जो है वो कौन से न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से निकलता है ऑक्सीटोसिन, जो क्या करवाता है? जो करवाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स, साथ ही साथ मिल्क इंजेक्शन के अलावा रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल प्लेजर के लिए।
फिर नेक्स्ट है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, जो रिलीज़ कराता है ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसका काम है यूरिन वॉल्यूम को कम करना, वाटर लॉस को कम करना और कॉन्स्ट्रिक्शन कराना आर्टीरियोल्स का, इसलिए इसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, वेसल्स को प्रेस करने वाला। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी की। अप्लाइड फिजियोलॉजी की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी हार्मोन है या कोई भी ग्लैंड है, उसके हार्मोन्स कभी कभी बहुत कम रिलीज़ हो रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, तो उनके हाइपर सिक्रीशन से आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं, हो सकती हैं, और कुछ हाइपो सिक्रीशन से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम वन बाय वन इन दोनों से हाइपो या हाइपर सिक्रीशन होने पे क्या दिक्कत होगी उसकी जानकारी ले लेते हैं। मैं कोशिश करूँगी मैं शॉर्ट में ही आपको अच्छे से बता पाऊँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम। अप्लाइड फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले बात करेंगे हाइपो सिक्रीशन के बारे में। हाइपो सिक्रीशन में 5 चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले है डॉर्फिज्म, एक्रोमाइक्रिया, साइमंड्स डिजीज़, डायबिटीज़ इंसिपिडस और नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनाइटैलिस। तो ये 5 चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉर्फिज्म की। नाम से समझ में आ रहा है डॉर्फिज्म यानी जो बोनापन कहना चाहिए मुझे। जब कभी ऐसा हो कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही, तो क्या होगा, GH जो है कम रिलीज होगा। मैंने क्या बताया था कि GH जो है वो बोन्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी बोन्स में जो लंबाई बढ़ रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्वार्फ ही रह जाएगा जो पेशेंट है, और इसमें और अदर क्या सिम्टम्स होंगे कि जो हाइट है वो तकरीबन 3 फीट तक की रहेगी, लेकिन हाँ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में कोई ख़ास फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी तरीके का आपका गोनाडोट्रोपिन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट आता है एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया मतलब एक्रो यानी हाइट और माइक्रिया मतलब छोटा। तो इसमें सिर्फ हाइट छोटी रह जाएगी, पर किसकी, मेनली एक्सट्रीमिटीज़ की, है ना, क्योंकि डॉर्फिज्म में तो पूरे छोटा रह जा रहा है। तो ये एक्रोमाइक्रिया एक्रोमेगैली का उल्टा होगा। इसमें क्या है, अडल्टहुड में आकर अगर GH सिक्रीशन कम हो जाए तो स्पेसिफिकली कोई एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होगा कि ग्रोथ कम होने लगेगी। फिर आता है साइमंड्स डिजीज़। साइमंड्स डिजीज़ में क्या होता है, इसमें पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के कारण ये होता है कि पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस कम हो गए हैं किसी कारणवश। तो साइमंड्स डिजीज़ में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके सेनाइल डीके होने लगता है इसमें, यानी वो हो सकता है कि वो है यंग लेकिन वो बुढ़ा दिख रहा है, एकदम रिंकल्स दिख रहा है पूरे शरीर पर, हेयर लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी एंटी डायरेटिक हार्मोन की, और एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, यूरिन वॉल्यूम को कम करवाता है। तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा तो यूरिन वॉल्यूम जो है कम होने की बजाय बढ़ जाएगी, और उसके बढ़ जाने के कारण क्या होगा, बार बार यूरिनेशन होगा, पॉलीयूरिया होगा, बहुत थर्स्ट लगेगी, मतलब बहुत प्यास लगेगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो किससे रिलेटेड है, डायबिटीज़ इंसिपिडस से। और लास्ट हमारा आता है क्या है, डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनाइटैलिस। तो ये किस कारण से होता है, ये होता है जब हाइपो एक्टिविटी हो जाए किसकी, दोनों की, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों की, तब ये होता है। तो इसमें मेनली क्या रहता है, ओबेसिटी के साथ में हाइपोगोनेडिज्म होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन में कौन कौन है, जजेंटिज्म, एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैलिक जाइजेंटिज्म, कुशिंग्स डिजीज, और लास्ट है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रेशन ऑफ ADH। तो सबसे पहले बात करते हैं जाइजेंटिज्म की। जाइजेंटिज्म में क्या होता है, ये क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ GH इन चिल्ड्रन। चाइल्डहुड में अगर सिक्रेशन बढ़ जाए GH का तो जाइजेंटिज्म होता है। इसमें दिखने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल जाइंट की तरह दिखते हैं, यूँ लंबे चौड़े, एकदम 7 से 8 फीट लंबे भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो एपिफाइसिस क्लोजर के पहले जाइजेंटिज्म ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो क्लोज ही नहीं हो पाता है और बोन्स जो है लंबी लंबी होती रहती है। इसके अलावा ये पेशेंट जो होते हैं इनमें डायबिटीज़ मेलाइटिस भी आम सिम्टम है। एक्रोमेगैली की बात करें तो एक्रोमेगैली होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ GH इन अडल्ट, इसके वजह से होता है। इसके सिम्टम जाइजेंटिज्म से अलग है। जाइजेंटिज्म में क्या होता है कि
पेशेंट एकदम जाइंट जैसा दिखता है। लेकिन यहाँ पे एक्रो यानी हाइट और मेगाली यानी बड़ा, यहाँ पे हाइट मेनली जो है बढ़ेगी, तो हाइट लंबी रहेगी, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लिए रहेंगी, बड़ी बड़ी एकदम, हाथ पैर बड़े बड़े होंगे, गोरिल्ला फेस होगा, रिंकल्ड स्किन होगी। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो है एक्रोमेगैली में देखने को मिलते हैं। एक्रोमेगैलिक जाइंटिज्म यानी बचपन में ही जब मान लीजिए कि जीएच का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और अडल्टहुड में चलता रहे, तो वो होगा एक्रोमेगैलिक जाइंटिज्म। इसमें दोनों के ही मिले हुए सिम्टम्स आएंगे। कुशिंग्स डिजीज़ क्या है? ये ACTH के हाइपर सिक्रेशन के कारण होता है। वैसे ये एड्रेनोकॉर्टिको जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है वहाँ से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बढ़ने के कारण भी होता है, तब उसको कुशिंग्स सिंड्रोम कहते हैं। पर यहाँ पर ये कुशिंग्स डिजीज़ है। तो इसके लिए डिटेल ज़्यादा अगर जाननी होगी तो हम एड्रेनल वाली वीडियो में देखेंगे। लास्ट है सीआर में क्या होगा कि ADH जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से बहुत सारा वाटर लॉस होगा। तो क्या होगा, हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, तो उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, वोमिटिंग, नौसिया और मसल क्रैम्प्स, ये सब हो सकता है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए। आगे भी ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। आपके सजेशंस, आपके एडवाइसेस और आपके शिकायतें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। और हाँ, मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पर मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं। प्लीज़ बढ़वा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।